मैं राघोपुर की जनता से एक बार विनती करूंगा कि दोबारा ऐसा ना करें, किसी ऐसे आदमी को भेजें जो कि उनकी आवाज़ सदन में उठाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये 25 से 0 हो जाएंगे अगली बार। ऑपोजिशन के लीडर्स में एक ये भी बोले थे कि वो आज तक वोट मांगने नहीं गए और आज इस बार पहली बार वोट मांगने गए। तो ऐसे नेता अगर चुन के आएंगे तो उनको पता नहीं होगा ग्राउंड में क्या रियलिटी है। अगर आप ध्यान दें तो हर जगह CCTV कैमरे लगे थे। वो आएँ आप लोग के साथ मजबूती से रहें। जी, हम तो चाहेंगे कि जो भी सदस्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों की सराहना करते हैं और उनके काम पसंद है वो यहाँ आए, उनका स्वागत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जेडीयू विधायक रुहेल रंजन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं है। ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं इधर 2 दिनों से देख रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद वो सदन में नहीं आ रहे हैं और ये चीज़ बहुत ही गलत है। मैं राघोपुर की जनता से एक बार विनती करूँगा कि दोबारा ऐसा ना करें, किसी ऐसे आदमी को भेजें जो कि उनकी आवाज़ सदन में उठाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये 25 से 0 हो जाएंगे अगली बार। अगली बार मतलब और कम सीट आने वाली है इनकी। मेरे हिसाब से खाता अगली बार नहीं खुलने देगी जनता उनका। बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कि सरकार में आने से पहले 10,000 रुपया इन्होंने दिया है, सरकार में आते ही अब गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उसको खाली करना है। सरकार कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रही है। लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार की सोची समझी रणनीति है, इसके तहत ये काम हो रहा है। अगर ऐसा है तो एक बार कोर्ट जा कर के वो स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, वो तो एक दिन का काम है। ऐसा जानकारी का या तो उनका अभाव है या वो ज़मीनी हकीकत से दूर हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है जो फॉलो किया जा रहा है। माले के विधायक कल सदन में भी कह रहे थे, बाहर भी कह रहे हैं कि चुनाव जो है मैनेट चुनाव है, चुनाव आयोग के मिली भगत के कारण एनडीए को जीत मिली है। ये मैं उनके बारे में यही बोलूँगा कि उनको जानकारी की अभाव है, या तो उन्होंने अपने चुनाव पे खुद ही ध्यान नहीं दिया। वो तो ये भी बोले थे कि मैं ऑपोजिशन के लीडर्स में एक ये भी बोले थे कि वो आज तक वोट मांगने नहीं गए और आज इस बार पहली बार वोट मांगने गए। तो ऐसे नेता अगर चुन के आएंगे तो उनको पता नहीं होगा ग्राउंड में क्या रियलिटी है। अगर आप ध्यान दें तो हर जगह CCTV कैमरे लगे थे। वोट देने में भी CCTV कैमरे लगे थे और जहाँ पे मशीनें रखी गई थी वहाँ भी लगे थे और काउंटिंग में भी CCTV कैमरे लगे थे। अगर किन्हीं को डाउट है कि भाई किसी भी बूथ पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका CCTV फुटेज निकलवा करके चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बूथ पे उनके पार्टी का भी पोलिंग एजेंट था। तो मान लीजिए 1200 वोट में किसी बूथ पे अगर 700 वोट पड़े हैं तो उनके पोलिंग एजेंट ने देखा कि 700 वोट पड़े हैं। अगर 705 निकलते होते तो हल्ला मचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं है। एकदम ही निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। अब वो हार गए हैं तो उनको कुछ कहना है। IP गुप्ता सहरसा से चुनाव जीत कर आए हैं, आप लोग ऑफर दे रहे हैं उन्हें जेडीयू में शामिल होने के लिए? ऐसी मुझे कोई जानकारी अभी तक नहीं है। जेडीयू की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है कि आइए उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि इधर वो आएँ आप लोग के साथ मजबूती से रहें? जी, हम तो चाहेंगे कि जो भी सदस्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों की सराहना करते हैं और उनके काम पसंद है वो यहाँ आए, उनका स्वागत है। तो चलिए, जेडीयू विधायक रुहेल रंजन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ इनका कहना था वो आपने सुना है। कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। साथ ही IP गुप्ता को लेकर भी हमने इनसे सवाल किया है कि जेडीयू की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, क्या IP गुप्ता आपके साथ आने वाले हैं, आप लोग चाहते हैं? क्या कुछ इन्होंने जवाब दिया है वो आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।